क्या आपका, ये एक तार आ रही है, यहाँ पे क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर, क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। और व्हाट इज जी, जी मैंने क्या लिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द, मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आया, क्योंकि डिवाइस का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कभी तो गर्म होता होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो ये क्या है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये तार ऐसे जा रही है, मैंने इधर से एक पॉइंट लिया, इधर से एक पॉइंट लिया, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया बताओगे, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया, एस क्या लिया है, एस, बिकॉज़ शंट बोला, शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, क्या होता है, यानी लो रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। बताया था हाई ना, बेटा हाई रेजिस्टेंस लगाया, लो रेजिस्टेंस लगाया, पैरेलल में लगाया, सीरीज में लगाया, पैरेलल। 10th क्लास में शायद पढ़ के आओगे आप लोग मेरे हिसाब से, एक रेजिस्टेंस ये लगाया है ना, चलो पूरा दिखाई देंगे, ये आया, ये आया, ये आया, बताओ बेटा ये एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस, बताओ सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में पैरेलल में, तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बता बेटा, इसका एंड ये रहा, इसका एंड ये रहा, बता इस वाले का एंड ये रहा, 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 है ना। अगर मान लो इस वाले से लेके इस वाले के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, बेटा इस वाले से लेके इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, यानी पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। पर करंट क्या होता है अलग, इसमें I1, इसमें I2, इसमें यहां से I करंट आया, तीन भागों में टूट गया, I1 I2 I3, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे 10th क्लास में सीखा था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी वोल्टेज सेम होता है, पर करंट क्या होता है, डिफरेंट। तो पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, और क्या डिफरेंट होता है, करंट। तो यहाँ से मान लो I करंट मिला, कितना मिला, I, जैसे ही अंदर आएगा तो यहाँ पे तार देखिए दो पार्ट में टूट रहा है, यहाँ पे करंट या IG, क्या क्या बेटा, तो यहाँ पे कितना ले लूं, आपकी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो यार, ऐसा नहीं जो मैंने लिखा I माइनस IG लेना है, आपको मैंने I2 ले लो, क्या ले लो, आपको मैंने I3 ले लो, जो आपका मन करे, हाँ यहाँ इधर I1 ले लो, इधर I2 ले लो, ऐसे कोई रूल नहीं, जो मैंने लिया वही ले रहा है, आपका मन करे नहीं, मैं तो यहाँ I1 लूंगा और यहाँ क्या लूंगा, I2, ये भी ठीक है भाई, जो आपका मन करे। मैंने कॉपी में कर लिया, यहाँ पे IG लिया है और यहाँ पे लिया I माइनस में IG। आपका मन एग्जाम में ये नहीं करता तो मत लो यार, आप क्या कर दो, ये I1 लिख दो और ये क्या लिख दो, I2, तो गलत थोड़ा है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं काट सकता इसमें, क्यों, क्योंकि I किसमें ब्रेक हुआ जरा बताओगे, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ही तो था, हाँ है ना यार भाई, I को आपने कितने टुकड़ों में तोड़ा, दो टुकड़ों में तोड़ा, यानी इन दोनों को ऐड करोगे वापस से वही तो मिलेगा, हाँ है ना भाई। तो यानी जब इधर से देखो I1 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, I2, वापस से जब इधर आएंगे दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के वापस से बाहर क्या निकलेगा, I, तो यानी सही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना आगे नहीं आ गया। बताओ बेटा, इस एंड से लेके इस एंड तक का जो पोटेंशियल होगा और इस एंड से लेके जो इस एंड तक का पोटेंशियल होगा, दोनों सेम होंगे, अलग अलग होंगे, यानी यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल और यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल, यानी इस वाली वायर का पोटेंशियल और इस वाली वायर का पोटेंशियल अलग अलग होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे, बेसिक सी चीजें सेम होंगे, हाँ है ना। तो अब देखो कैसे करके बात, इतना आ गया, हाँ है ना भाई, ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को। ऊपर देखिए जरा, अब इस वाले एंड से इस वाले एंड तक कोई पोटेंशियल पूछे, यानी ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनोमीटर वाली बात कर रहा हूं, जिस वायर पे क्या लगाए, गैल्वेनोमीटर, हाँ है ना। ऊपर दिख रही कौन सी वायर है, और इज इक्वल टू पोटेंशियल जिस पे शंट लगाया, शंट मतलब लो रेजिस्टेंस, दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए मैंने इक्वल का साइन दिया, है ना। मतलब बेटा ओम्स लॉ क्या होती है, V इक्वल टू में IR होती है, नहीं होती, एक बार इधर लगा दो, एक बार इधर लगा दो ओम्स लॉ, तो I R लिख दिया, पर ये G वाला है, तो G वाली वायर पे कितना करंट जा रहा है बताओ जरा, I1 लिखना पड़ेगा, है ना। पहले आपका रेजिस्टेंस, G वाले का रेजिस्टेंस कितना है, R है G है, बेटा इस वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना है, G है ना, तो आप क्या लिखोगे, G लिखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस G रखा था, इक्वल भी बेटा IR वापस से लिख दिया, है ना, लगाओ बेटा S वाले पे, यानी शंट वाला है, इसमें करंट कितना आ रहा है, I2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, तो S लिख दो यार, हाँ है ना। इसका रेजिस्टेंस S था, S क्या था, रेजिस्टेंस, ये क्या था, शंट, क्या था, शंट, यानी इसको बोलते हैं क्या, लो यार भाई, लो रेजिस्टेंस। ऊपर देखते रहो, तो बताओ यहाँ पे आ गया, बताओ क्या निकालोगे, G निकालो, जो तुम्हारा मन आपको निकाल सकते हो, आपको G निकालना है G निकालो, S निकालना है S निकालो, I1 निकालना है I1 निकालो, I2 निकालो I2 निकालो, जो भी एग्जाम है वो निकाल लोगे। मान लो G निकालना है, क्या निकालना है, तो फॉर्मूला क्या निकालना, I2S डिवाइड बाय, अगर एग्जाम में I1 निकालना तो फॉर्मूला कुछ बनेगा, S निकालना फॉर्मूला कुछ बना दो, I2 निकालना कुछ बना दो, होगी डेरिवेशन, इजी, नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बेटा इसकी थ्योरी मैंने लिखवा दी थी, वो तो लिखवाने की जरूरत नहीं, समझ आ गया क्या बोला जा रहा है, जल्दी करो बेटा। अगला कन्वर्जन लिखे, तो अब ये टॉपिक आज का है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। मैंने लास्ट क्लास में कराया थे, एक तार उधर जा रही है, एक तार इधर जा रही है, बीच में क्या गैल्वेनोमीटर है, तो हमने क्या करा कि इस तार में आगे बढ़ा के क्या लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, उसमें किसमें लगाया था, पैरेलल में, और ये हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस है,
मान लो इसका नाम लेते कुछ आर लेते, क्या लेते हैं? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस को सेंट ले सकते हैं, ठीक है, लो रेजिस्टेंस को सेंट बोलते हैं, इसे आर लेते हैं। ये क्या आपका हाई रेजिस्टेंस, और ये क्या आपका रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, हाँ है ना। और ऊपर फीलिंग, जब मैंने इसके साथ में ये लगा दिया, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे बताओगे जरा? इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? तो ये वोल्टमीटर बन चुका है, क्या बन चुका है? वोल्टमीटर। ये क्या बन चुका है? वोल्टमीटर। ऊपर बताओ फीलिंग बेटा, यहां से कितना करंट आया? मान लो आया था, ये गैल्वेनोमीटर में जब एंटर कर रहा है ना, एंटर मैंने आईजी मान लिया, इसके अंदर एंटर कर रहा है, मैंने आईजी लिया, क्या लिया है? आईजी। मैंने करंट को आईजी माना, क्या माना? आईजी, जो इसमें एंटर करने वाला है। बताओ यहां पे भी कितना होगा? आईजी। हाँ यार, एक काम करता हूं, यहां पे भी कितना लेता हूं? आई। क्या रहेगा? जो करंट आया वो करंट ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। इधर नहीं आया बेटा, हाथ यहां से थोड़ा नीचे, गुड। तो करंट में सीरीज में क्या होता है? सेम। यानी सीरीज में करंट तो सेम होता है, पर क्या डिफरेंट होता है? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिफरेंट होता है। यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, सेम होगा? पर एक बात और, जब मैंने पहले वाली डिराइव करी थी तो उसमें मैंने सेम वाली क्वांटिटी को देखा था, डिफरेंट वाली को देखा था? सेम वाली को। पहली इक्वेशन सेम वाले से बनाई थी ना, हमेशा इक्वेशन सेम वाले से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सेम वाले से। बताओ इसमें सेम क्या है? करंट। ओम्स लॉ बताओ क्या होती है? ओम्स लॉ क्या होती है? V इक्वल टू में I। क्या सेम है? करंट आया ना बेटा, रेजिस्टेंस को नीचे ले आओ, आया ना, तो I का फॉर्मूला क्या आएगा? V अपॉन में R। हां नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना आ गया बेटा। पोटेंशियल अलग अलग होगा, सेम होगा? अलग अलग होगा, है ना। पर टोटल करंट कितना है? IG। कितना है? तो IG करंट जा रहा है ना, ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पे करंट कितना जा रहा था? तार में IG जा रहा था, पूरी तार की बात करो, यहां से लेके यहां तक, वोल्टमीटर मेरा यहां से लेके यहां तक, पूरे में अंदर करंट कितना है? IG इज इक्वल टू, बताओ वोल्टेज कितना है यहां से लेके यहां तक? बताएगा वो क्लास में? वोल्टेज नहीं पता ना यार, पता ही नहीं पता, नहीं पता तो क्या मान लिया? V मान लिया। क्या मान लिया? मान लो इस एंड से लेके इस एंड तक का वोल्टेज कितना है? V है, ये मान लिया V, टोटल वोल्टेज V हो गया। बताओ R कितना होगा? रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। यार इसका रेजिस्टेंस कितना है? G। इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल वोल्टेज है इस एंड से लेके इस एंड तक का, ये टोटल रेजिस्टेंस, और ये क्या? टोटल करंट। तो IG की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन में G प्लस में R। अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, मान लो R निकालने के लिए किसने बोला, तो इसको यहाँ R को निकाल लोगे, हाँ यार, निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे। R निकालने के लिए बोला G प्लस R इक्वल टू V डिवाइड में IG। बताओ G ले जाके माइनस होगा या नहीं होगा? हाँ यार, तो इस वाली इक्वेशन से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ है ना भाई। तो एक एक फॉर्मूला था। क्वेश्चन ये था कि आपने पहला केस क्या था, ऊपर देखते रहे, पहला ऐसा बना लिया होगा। पहला क्या था? गैल्वेनोमीटर था, उसके साथ में सीरीज में क्या लगा था? एक रेजिस्टेंस। क्या लगा था? एक रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या लिया था? R1। तो इस वक्त जब R1 लगाए तो कितना पोटेंशियल मेजर करा इसने, बताओगे? V कितना मेजर कराए? तो इक्वेशन क्या आएगी? V इज इक्वल टू में IG, जो इसमें करंट आ रहा है ना, प्लस में रेजिस्टेंस G प्लस में R1। ये इक्वेशन बन गई आपकी पहली, यही बनी थी। सेकंड केस ये हो गया पहला। सेकंड क्या 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 कहता है? एक गैल्वेनोमीटर के साथ में हमने क्या लगा दिया? इस गैल्वेनोमीटर के साथ में हमने क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस लगा दिया R2। क्या लगा दिया? R2। तो ये पोटेंशियल मेजर कर रहा है, वो कितना मेजर कर रहा है? V अपॉन में 2। बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? बताओ यहाँ पे क्या है? IG। यहाँ पे क्या है? IG। बोल रेजिस्टेंस कितना आएगा? G प्लस में R2। यह इक्वेशन आ गई सेकंड। क्या आ गई? सेकंड। अब थर्ड केस क्या कह रहा है? थर्ड ही कहता है, यही बना दे साइड में छोटा सा। थर्ड क्या कहता है? थर्ड ही कहता है कि ये तेरा गैल्वेनोमीटर है, साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो मेरे को नहीं पता कितना है, R3 है, R है कितना, ये नहीं है। उसने कहा फाइंड द रेजिस्टेंस, लिखा है ना कि फाइंड द रेजिस्टेंस। इतना बताएं कि इसके साइड में एक रेजिस्टेंस तो लगाया है, और जो मेजर करता है ना वो पोटेंशियल कितना होता है? 2V होता है, पर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता। तो मैंने क्या बोला? R मान ली। क्या मान लेते हैं? R। लेट वो रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस जो है, ये जो मेजर कर रहा है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 वोल्टेज 2V। कितना दिया हुआ है? तो IG। अब बताओ, ये कोई बच्चा R3 भी ले सकता है, ये कोई बच्चा कुछ भी ले सकता है, तो मैंने R ले लिया, बस R1 और R2 नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके अलावा मैंने इसे क्या मान लिया? R। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? G प्लस में R। ये इक्वेशन आपकी थर्ड होगी। 3 इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है। पहली बात तो ये, यानी पहले इतना वोल्टेज, फिर इतना वोल्टेज, और इस वक्त इतना वोल्टेज पर कितना रेजिस्टेंस, ये नहीं दिया हुआ था, तो मैंने R मान लिया, तो इक्वेशन ये बन गई। हाँ है ना भाई, ये चीज आ गई। पहली बात तो ये, और ये तुमने इक्वेशन ऐसी बना दी 2 मिनट में बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, क्योंकि मैंने बनाई थी ना इसलिए। तो वो लास्ट वाली इक्वेशन ईमानदारी से बताना किस किस बच्चों को बताते ये R मैंने क्यों लिया, अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, और थर्ड वाले केस में लिखा हुआ है कि जब आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो मेजर कितना कर रहे हैं? 2V वोल्टेज। कितना वोल्टेज? 2V वोल्टेज। पहली बात तो ये। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? देखो बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पहली वाले को देखो, पहले को सेकंड से डिवाइड कर दो, और ऐसा कोई रूल है इन दो को डिवाइड करूंगा मैं, अलग अलग तरीके से निकाल के दिखा दूंगा।
डिवाइड करो, देखो क्या होता है। मेरे को कुछ भी करना है, पहले एक बात सीखो, पहला मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है जी। क्या निकालना है? किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ R1 एंड मेरे को क्या चाहिए? जी निकालना है R1 और R2 की टर्म्स में। इसका मतलब पहले समझो तो सही, इसका मतलब ये होता है जी R1 और R2 ही दिखनी चाहिए आंसर में और कुछ नहीं दिखना चाहिए। आई रिपीट, आंसर में क्या दिखना चाहिए? जी R1 एंड और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, और कुछ दिखेगा मतलब आई मीन टू से और कुछ क्या? आई जी और वी नहीं दिख रहा है। नंबर दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है क्योंकि, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आपको ऐसी इक्वेशन बनानी, कैसे बनानी मेरे दिमाग में आएगा, ये भी हटना चाहिए, ये भी हटना चाहिए, ये आई जी हटना चाहिए, ये आई जी हटना चाहिए। डिवाइड करने पे तो चीजें हटेंगी भाई, प्लस करने पे माइनस करने पे उतनी जल्दी, डिवाइड करती है 2 मिनट में हट जाएंगी चीजें, क्योंकि डिवाइड करके कटना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब कटना स्टार्ट होगी तो आंसर इजी होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ है ना? तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई या फिर माइनस, बताओ। डिवाइड। तो कौन सी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं? तो मैंने कहा कि मैं पहली दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। तो डिवाइड करने में देखो क्या क्या हट रहा है, मेरा वी से वी कैंसिल हो गया, दिख रहा है? तो एक पाला तो खत्म हुआ, वी से वी हट गया, आई जी से आई जी कैंसिल। तो मेरे दिमाग में यार जी बच रहा है और R1 और R2 बच रहा है, बस हो गया। पहले का आंसर देख लो, बिना मार्कर उठाए दिख रहा है यहाँ पे कि वी से वी कैंसिल हो रहा है, जी उठ गया। जिस ऐसे स्टेटमेंट का मतलब है आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा, और यही तो निकालना है, जी R1 और R2 की टर्म्स में। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, तो बिना मार्कर उठाए देखो कैसे करेंगे। अब मैं करता हूं दोनों का डिवाइड। v इज इक्वल टू, पहली क्वेश्चन क्या है? आई जी, जी प्लस में सिर्फ सोचना था, ध्यान से, आए ना? डिवाइड, बताओ इसके नीचे क्या आएगा? v/2, इधर क्या आएगा? आई जी, इधर क्या आएगा? g प्लस में R2। ये तो रहना चाहिए क्योंकि ये तो निकालना ही है। आई जी से आई जी उड़ गया, v से v उड़ गया, ये रहा है ना बेटा? 2 पर आएगा ही नहीं आएगा, तो ऊपर देख लो, यहाँ पे यहाँ मिटो देते हैं बेटा। 2 आ गया ऊपर, 2 आ गया ऊपर, ये 2 इधर आ गया, तो बता क्या बचा? g प्लस में R1 डिवाइड में g प्लस में R2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा? 2g प्लस में 2 ऑफ R2 दैट इज इक्वल टू g प्लस में R1। जी वाले एक तरफ, हाँ है ना भैया? तो जी वाले एक तरफ 2g ये रहा, बताओ g इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, हाँ है ना? ये R1 है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? -2 R2। 2g में से g गए, कितने बचे? g बचे, और g इज इक्वल टू R1 माइनस में 2 ऑफ R2। अब देख लो g किस टर्म्स में आ रहा है? R1 एंड R2 के टर्म्स में आ रहा है, और g भी है साथ में। तो ये हो गया पहला हल। हुआ, क्या करना था? कठिन था भाई? नहीं था। अब मुद्दे की बात ये है, कोई बच्चा बोलेगा सही थर्ड वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर सकते हैं क्या? लॉजिकल बात है यार, इसको इससे डिवाइड करके आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये R है। क्या है? तेरे को R चाहिए क्या? तेरे को जब G निकालना चाहते हो R चाहिए, नहीं चाहिए, तो यानी इन्हीं दो इक्वेशन से खेलना पड़ेगा। पहली बात तो ये, तो तीसरी इक्वेशन लाएगा ही नहीं फील्ड में। तो यही हो गया आंसर पहला। तो स्क्रीन नोट करो जल्दी अपनी कॉपी में साफ साफ शब्दों में, एंड देन इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट वाला, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, ये फाइंड द रेजिस्टेंस क्या है? ये वाला रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R वाला, क्योंकि आपने माना था ना सिर्फ। तो यानी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर 2V वोल्टेज कम मेजर करेगा, अगर मेजर कर रहा है तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितना होगा? आई रिपीट, अगर ये वाला गैल्वेनोमीटर जो है इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाया है, हमें नहीं पता वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, पर इतना पता है ये 2V वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो अब ये पता लगा वो रेजिस्टेंस कितना लगाया गया होगा, और R1 और R2 की टर्म्स में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हलवा चीज है, यानी थर्ड वाली इक्वेशन फील्ड में लेके आनी पड़ेगी या नहीं आनी पड़ेगी? आनी पड़ेगी। अब देखो, ये R निकालना चाहते हो, किस टर्म्स में निकालना चाहते हो? तो यानी यहाँ पे ये IG फालतू है, ये G भी फालतू है, ये V भी फालतू है, इन तीन को हटाना है, और G तो निकल चुका है, कितना निकला है? ये रहा। और R1 और R2 की टर्म्स में, तो अगर मैंने इसको यहां रख दिया तो मेरे काम का ही है ना भाई? हाँ है ना यार? नहीं आया। अगर मैंने G की वैल्यू को यहां रख दिया, मेरे को R को R1 और R2 की टर्म्स में निकालना है, तो मेरे काम का ही है। पर फिर कितने फैक्टर बचे? 2, एक V हटाना और क्या हटाना है? IG। अगर इन दोनों को हटा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो कैसे हटाएंगे, फिर लेना। अगर मान लो G की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, किसमें कर दूं? सुनते रहे, इक्वेशन IG की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहां पुट कर दूं। तो मान लो जैसे यहां पुट करूंगा, मैं IG यहां से निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? और IG को अगर मैं यहां पुट कर दूंगा, देखना अपने आप आंसर आने लगेगा। पर आप कहोगे सर इसको यहीं रखना जरूरी है क्या? इसको यहां रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसको यहां रख, एक IG निकालना। क्या निकालना है? बताओ, IG निकालने के लिए क्या तरीका है? यहां से निकालो, नहीं तो यहां से निकालो। हाँ है ना भाई? अब जब निकाल ही रहे हो तो G आप कोशिश करोगे ना IG भी ऐसा निकले जो R1 और R2 की टर्म्स में हो जितना हो सके। तो आप क्या करोगे? G की वैल्यू पुट करके निकालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब G को यहां पुट करना, यहां पुट करो, यहां पुट करना, यहां पुट करो, आपकी मर्जी है, पर IG निकाल लो। क्या निकाल लो? IG। तो मैं निकाल के दिखाता हूं, ऊपर देखिए। अब मैं G को कहां पुट करता हूं? इक्वेशन नंबर बोलो किसमें? 1 में। किसमें रखता हूं? 1 में, क्योंकि सीधी वैसा बच्चे को बोलो कौन सा रखना चाहेगा, बच्चा इसी में कहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड आ रहा है, लाजमी से बात है, बच्चे कहते हैं। तो इसको पुट कर देते किसमें? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे मैं फर्स्ट में रखूंगा और मैं IG निकालना चाहता हूं, देखो V इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? अच्छा, जब मैं IG निकालूंगा और V को हटाना भी है,
तो देखो होगा क्या, 2 मिनट में हट जाएगा। अगर बच्चा ध्यान से देखना, अगर मैं IG निकालूं तो ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी यार, हाँ है ना। जब ये डिवाइड में जाएगी तो V ऊपर आएगा, और जब V ऊपर आएगा तो यहां रखूंगा तो V से V, तो ऐसे भी आ रहा है। अगर मैं IG की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी नहीं जाएगी। मान लो जी पुट ना भी करूं, कोई छोड़ दो, ये वैल्यू यहां रख दूं नीचे, तो बताओ IG की वैल्यू यहां पुट करूं तो भी ये V यहां आएगा ऊपर, V से V कैंसिल। तो यानी IG पुट करने से V तो हट ही रहा है, हाँ है ना। अब देखो कैसे दिखाते, देखना फील लेना बेटा। IG की वैल्यू कितनी जरा बोलोगे, यहाँ पे IG है, बोलो G कितना है, R1 माइनस 2 ऑफ R2 प्लस में R1, इसे मिटो दे, हाँ है ना। फिर लेते रहना। बताओ क्या करेंगे अगला स्टेप बेटा। यहाँ से क्या है, ये V है, V लिख दिया, ठीक है भाई। ये कितना होगा सॉल्व करके जरा बताओगे, IG की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये R1 है, ये R1 है, कितना हो गया 2R1, ये कितना हो गया माइनस में 2R2, हो गया नहीं हो गया। बताओ IG की वैल्यू कितनी आने वाली है जरा बताओगे, 2 ऑफ R1 माइनस 2 ऑफ R2 इज इक्वल टू में IG आ गया। बताओ इसको कहाँ पुट करोगे, थर्ड में क्यों पुट करेंगे, थर्ड में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि आपको क्या निकालना है R, इसलिए थर्ड इक्वेशन से खेलना पड़ेगा। सारा काम तो थर्ड के लिए कर रहे थे, तो अब बस कुछ नहीं कर रहा, थर्ड में पुट कर देना, आंसर आपके सामने ही है और दिख भी रहा होगा कई बच्चों को, तो अगर ध्यान से देखोगे R बच रहा है, R1 बच रहा है और R2 बच रहा है, सब कुछ हट चुका है क्योंकि मेरे को G की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मैं G तो पुट करूंगा ना, हाँ है ना। तो देखो क्या होगा, इसको पुट कर देंगे, क्या कर देंगे पुट, बताओ किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन थर्ड में। तो देखो क्या मिलने वाला है, देखो ये था 2V इज इक्वल टू IG की वैल्यू किस में है, ये रही, तो क्या है बोला रखो V है, डिवाइड में बोला कितना है 2 ऑफ R1 माइनस 2 ऑफ R2, और यहाँ पे क्या लिखा है G प्लस में R। बताओ G की वैल्यू कितनी है, बताओ G को हटाना चाहते हो नहीं चाहते हो, चाहते हैं ना, तो G की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, V से V कैंसिल, देखो V तो हट गया, 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या बचा 2 ऑफ R1 माइनस 2 ऑफ R2, और यहाँ पे G की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी R1 माइनस 2 ऑफ R2 प्लस R, यार हाँ है ना, ये G की वैल्यू होगी। और G की वैल्यू जैसी आपने यहाँ पुट करी, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, R1 है, नंबर को भूल जाओ, R1 है, R2 है, R1 है, R2 और R है, सारी इक्वेशन R1 R2 के टर्म्स में और कोई चीज नहीं है, यानी अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना और जो भी तुम्हारा निकल के आएगा वो क्या होगा आंसर। तो बस सोचना था सिर्फ और कुछ नहीं करना था। अब क्या करना है, सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा 4 ऑफ R1 माइनस 4 ऑफ R2 इज इक्वल टू में कितना बचेगा बोलो, ये R1 है, ये R2 है, ये R है, तो ये R1 बचा, ब्रैकेट हटा दो, माइनस में 2 ऑफ R2 बचा, प्लस में क्या बचा R। आप क्या निकालना चाहते हो, R निकालना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, यानी R को अलग करो और सारी चीजें एक तरफ ले जाओ, तो R को इधर ही रखो, ये सारी चीजें इधर ले आओ। तो देखो 4 ऑफ क्या लिखा है R1, ये R1 इधर आएगा, किसका होगा माइनस का, यार हाँ है ना। बताओ ये R2 किसका है, माइनस में 4 ऑफ R2, ये R2 इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का, तो प्लस के 2 ऑफ R2 इज इक्वल टू क्या बचा R बचा। फिर लेना बेटा 4 R1 में से एक R1 जाएगा, कितने R1 आएंगे 3 R1 आएंगे, हाँ है ना। माइनस करो R2 में से R2 जाएंगे, कितने आएंगे 2 R2, माइनस के प्लस के, माइनस के 2 R2 और इज इक्वल टू में कितना आएगा R, और R आ गया इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, और ये हो गया आंसर। अब मुद्दे की बात, जब आपने G की वैल्यू निकाल के यहां पुट करी थी, यहां से IG निकाला था, ऐसा कोई रूल नहीं है यहां से IG निकालना है, यहां से IG निकालोगे ना तो भी इतना ही आएगा, तो भी इतना ही आएगा सेम, क्योंकि वहां पे 2 एक एक्स्ट्रा है ना, सब कुछ सॉल्व करके इतना ही आएगा, और जब सॉल्व करोगे तो भी इतना ही आएगा, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ से कोई भी निकाल लो। विशाल के आंसर यही आए हैं बेटा, चेक कर लो एक बार। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, इसे नोट करें प्लीज फास्ट।